हेलो दोस्तों, आज हम फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने के लिए सीखेंगे, वो भी प्रिंसेस वाला। ठीक है, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। मार्किंग फर्स्ट लगा देना है। बॉडी का लेंथ है 13 इंची। ठीक है, अब इसको यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद बैक का डीप जो है हमारा 8 इंची है, तो यहाँ हम 6.25 इंची पे, क्योंकि छोटा साइज है इसलिए अब इसको यहाँ पे हम 6 इंची पे रख दिए मार्किंग। चेस्ट, अपर चेस्ट है हमारा 32 इंची, तो हम यहाँ से 32 इंची पे ही निशान लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ हाफ इंची लूजिंग रखना है। देखिए ब्लाउज में और इसमें फर्क रहता है, खाली हाफ इंची लूजिंग रखना। ठीक है, और शोल्डर जो है हम यहाँ पे 5.25 पे एक निशान लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है हम 2.5 इंची पे एक निशान लगा देता हूँ। फिर इसको भी हम सीधा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, वेस्ट है हमारा 26 इंची, तो हम यहाँ से कुछ 26 इंची पे ये निशान लगा दिए और 1.25 इंची ये हम डॉट्स के लिए बढ़ा के रख दिए। उसके बाद ये भी हम कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। यहाँ से ये डॉट्स के लिए निशान लगा दिए। आर्मोल का शेप कुछ इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप मेजरमेंट करोगे तो 1.25 इंची रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। आर्मोल का ये हमारा थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा कुछ इस तरह से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब डीप जो है हमारा 8 इंची से कम भी रख सकते। चलिए 7.5 पे हम निशान लगाता हूँ, क्योंकि ज्यादा डीप हो जाता है, छोटी है ना इसलिए। अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा शोल्डर को भी बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा छोटा दिख रहा है। चलिए, ये मार्किंग हमारा स्क्वायर में ही रहता। स्क्वायर कौन सा? शेप वाला स्क्वायर। शेप में थोड़ा सा डालना है, इसको यू नेक भी बोल सकते हैं, और स्क्वायर में थोड़ा सा शेप डालता हूँ। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। आप पूरी वीडियो में बने रहिए। यहाँ से कुछ इस तरह से हम कटिंग कर लेता हूँ। ये कटिंग हमारा बैक की कटिंग कंप्लीट हो गया। ये नेक ऐसा स्क्वायर शेप में यू नेक भी बोलते हैं, और सूरज जैसा शेप लग रहा है। यहाँ से स्ट्रेट आता, यहाँ से स्ट्रेट आता, ओनली पॉइंट के पास थोड़ा सा शेप होता। अब इसको फ्रंट प्रिंसेस में ही कटिंग करना है। ठीक है, फ्रंट अब जो है बैक को ही उठा के ऐसा रख देते हैं। देखिए अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगा देता हूँ थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे भी शेप लगा दे रहा हूँ। फ्रंट है हमारा वी नेक, तो इसको थोड़ा सा इधर खिसका देंगे, थोड़ा सा हटा के इधर हटाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा गैप ज्यादा होता है, क्योंकि वी नेक में है तो गैप रहना जरूरी है। और 6.5 इंची डीप है, तो इसको हम यहाँ पे 7 इंची करेंगे, क्योंकि वे नेक में है। वी नेक में थोड़ा बढ़ के ही रखना चाहिए। अगर 6.5 हमारे को बोले 6.5 पे हम लगा दिए, तो ये हमारा बहुत छोटा हो जाता, बिल्कुल नेक शॉर्ट हो जाता। ठीक है, इसलिए कुछ इस तरह से ही शेप लगा देता हूँ। चलिए अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। अब जो है प्रिंसेस के लिए हम डॉट्स पॉइंट्स जो लगाएंगे, ये हम 9.25 इंची पे लगा देता हूँ, और यहाँ से 5 इंची पे लगाता हूँ। ये साइज देख के लगाना है, क्योंकि ये 13 ईयर से है, मतलब 13 साल की बच्ची है, तो इसको हम 13-14 साल की बच्ची है। ठीक है, इसलिए ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है। ठीक है, और इधर से भी मेजरमेंट कर लेना है। 3.25 इंची ही रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। और यहाँ से 3.25 रखना है। अगर वहां 3.25 रखे तो यहाँ 3.25 रखना है। ठीक है, इसको भी कुछ इस तरह से हम अब शेप डाल लेता हूँ। ठीक है, अगर ये शेप डालने के लिए आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी कुछ इस तरह से ही शेप आप भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। अब जो है इसको यहाँ से नॉक से डाल दिए थोड़ा सा। अब इसको, ये हमारा सेंटर वाला प्रिंसेस हो गया रेडी। अब जो है हम साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे। साइड वाला कुछ इस तरह से यहाँ से ऐसा रख देना है। ठीक है, एक निशान यहाँ डाल दो, और यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है, सिर्फ 2.25 इंची ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे 1.25 इंची रखना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि चेस्ट उतना डिफरेंस नहीं है, ओनली सिर्फ हाफ इंची डिफरेंस है। ठीक है, हाफ इंची डिफरेंस वाले को आप भी कुछ इस तरह से ही कीजिए। देखिए यहाँ से कुछ इस तरह से आप भी शेप लगा दीजिए।
देखिए आप एक दो बार ये शेप डालने के लिए एक दो बार ट्राई करोगे तो कंपलसरी आ जाता। अब यहाँ से उठा के डायरेक्ट इसके ऊपर रख दिए। बैक को हम गिराए थे 5.5 इंची, तो इसको हम गिराएंगे 5 इंची पर, 5 इंची 3 पॉइंट, ठीक है। और एक बार देख लेंगे ये हमारा शेप किस तरह से आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक निशान लगा दिए। यहाँ भी आधा इंची से कम ही, थोड़ा ही लूजिंग रखना है, क्योंकि फ्रॉक में लूजिंग रखना है, ठीक है। मेजरमेंट के हिसाब से लूजिंग रखना है। फ्रॉक अगर आपका 32 इंची है तो 1 इंची लूजिंग रखिए, 33 इंची कीजिए, ठीक है। वेस्ट जो है हमारा 26 इंची है तो वेस्ट के पास भी लूजिंग रखना है, तो ये हम 28 इंची रख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 27.5 रखिए, 28 नहीं, 1.5 इंची ही लूजिंग रखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कुछ इस तरह से ये निशान लगाने से पहले, ये निशान लगाने से पहले यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा इस तरह से खींच लेना है। ये हमारा साइड वाला भी प्रिंसेस कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से हम कटिंग कर दे रहा हूँ। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हाला जो झाड़ना है तो हाला नॉर्मल ही झाड़ना है, ज्यादा नहीं झाड़ना है। क्यों बोले तो यहाँ पे डीप है तो उतना हाला नहीं झाड़ना है, नॉर्मल झाड़ना है इस तरह से। अब यहाँ से ऐसा ये हमारा हाला भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो है हम इसमें आस्तीन की भी कटिंग कर लेता हूँ। तो शॉर्ट आस्तीन है हमारा, शॉर्ट आस्तीन को कुछ इस तरह से ऐसा रख देना है, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरह से एक निशान लगा दिए और ये हमारा 3.5 इंची लेंथ है, 3.5 इंची पे लगा दिए। उसके बाद यहाँ जो गिराना है 2.5 से 3.25 इंची पे गिराना है, ठीक है। देखिए ये हमारा 3.25 आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शेप डालना है कंपलसरी, ठीक है। तो लूजिंग है हमारा 11.5 से 12.25 इंची, ठीक है। 15 इंची आर्मोल है तो 15 इंची पे शेप लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये शेप कुछ इस तरह से लगा दिए। अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर दे रहा हूँ। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये